Welcome students on day 7. आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसस थ्योरम करने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसस थ्योरम आज इसको हम करेंगे। गॉसस थ्योरम का यूज करके किसी भी स्ट्रेट लाइन थिन वायर अगर चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अगर एक हॉलो स्फीयर है, एक शेल है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अगर एक थिन शीट है या थिक शीट है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। इन सब चीजों को जानने के लिए एरिया वेक्टर का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट आपको जानना होगा, तब आप निकाल सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रिपरेशन के आप लास्ट स्टेज पे हैं, रिवीजन टाइम है और मैं रिवीजन ही एक तरह से करवा रहा हूं, तो ये चीजें आपको जरूर मालूम होगा। मैं सिर्फ आपको एक मंत्र दूंगा, छोटा सा मंत्र, मूल मंत्र, एक छोटा सा फॉर्मूला, उससे आप यूज करके किसी भी बॉडी का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हेल्प से, गॉसस थ्योरम के हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए हम बहुत आराम से निकालते हैं 1/4πε0 Q/r²। लेकिन बॉडी अगर फाइनाइट शेप का है और तो हम कैसे निकालेंगे, और फाइनाइट रेगुलर शेप का ही निकालते हैं, हमें फाइनाइट रेगुलर शेप का ही पढ़ना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स से और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जोड़ते हैं गॉसस थ्योरम से। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम बात करें E डॉट ds क्लोज कर दें, ये हमारा Q/ε0 के बराबर होता है। हमारे गॉसस साहब यही कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q/ε0। यहीं से हमारा ये ओरिजिन है, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ds एरिया वेक्टर, Q चार्ज, ε0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसस थ्योरम सब आप जानते होंगे। बस हमें 2-3 पॉइंट हमें ये बताना है कि हम गॉसस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे करेंगे किसी पॉइंट को, किसी भी बॉडी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। हम ये देखना है यहाँ पे। हमें एक चीज मालूम है कि इसको बहुत हम ब्रीफ में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा E एंड दिस इज द एस है, हम एस कर देते हैं। और आपने गॉसियन सरफेस का जब कंसेप्ट पढ़ा होगा तो उस केस में, अगर उस केस में गॉसियन सरफेस के बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि गॉसियन सरफेस क्या है, और गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं। मींस अगर हम, ये हमारा कोई भी गॉसियन सरफेस है एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर है हमारा ये एरिया वेक्टर है। सपोज कि रेड पेन एरिया वेक्टर शो कर रहा है इस सर्कुलर पार्ट का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों पैरेलल होंगे। इस केस में हमारा जो है ES और यहां पे एंगल होता है cos थीटा इक्वल टू, अगर हम Q/ε0 करते हैं तो गॉसियन सरफेस के लिए हमारा थीटा 0 डिग्री होता है। इस तरह से ES cos 0 इक्वल टू Q/ε0 एंड ES इक्वल टू Q/ε0। शॉर्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बन रहा है QS इंटू ε0। थीटा याद रखिएगा, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। गॉसियन सरफेस के केस में ये 0 डिग्री होता है, इस cos 0 1 होता है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल होता है, जिससे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसको पढ़ा होगा
जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं तो थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन गॉसियन सरफेस के केस में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, बस एग्जाम में इतना आपको याद होना चाहिए। इसे हम हिंदी में लिख रहे हैं मूल मंत्र। मूल मंत्र। अब देखिए कैसे हमको यूज करते हैं। हम शॉर्ट में, हम डिटेल में नहीं कराएंगे, आपको सिर्फ ये बता देंगे कि हाउ कैन यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट शेप, और इसको कहीं भी आप कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम में लिखना है कि E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एरिया, R इज द डिस्टेंस, ये आपका लिखना आपका काम है। आप समझिए कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a linear charge body, linear charge body। अब देखिए कितना आराम से निकल रहा। हमने एक लीनियर चार्ज बॉडी लिया, ये पॉजिटिव 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 मान लिया हमने, और इसका जो लेमडा, इसकी लेंथ जो है एल है। हाउ मच लेंथ इज एल, ये लेंथ एल है, लीनियरली चार्ज बॉडी है, इसके वजह से फील्ड निकालना है। फील्ड निकालने के लिए हमें यहां पे फील्ड निकालना है, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे। आर दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें गॉसियन सरफेस बना देंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस। और किसी भी लाइन चार्ज की वजह से, जाहिर सी बात है लाइन चार्ज है, जैसे ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट ऐसे होता है ना, ट्यूबलाइट लाइक दिस, तो ट्यूबलाइट के कर्व सरफेस एरिया से लाइट निकलती है, लेकिन फ्लैट सरफेस एरिया से लाइट नहीं निकलती। तो जस्ट अगर कभी हम माइंड में कुछ समझ में ना आए तो लाइट का कंसेप्ट रखिएगा। ट्यूबलाइट से, जो स्टैंडर्ड ट्यूबलाइट होता है, आजकल के बहुत शेप के आते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया है उससे ही लाइट निकलती है, फ्लैट सरफेस एरिया से नहीं निकलता है। उसी तरह से एक थिन वायर है, एक लीनियर चार्ज बॉडी है, उसके कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी से होगा, लेकिन जो फ्लैट सरफेस है उससे ना फ्लक्स होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसलिए जो इसका जो सरफेस होगा, जो गॉसियन सरफेस बनेगा, वो कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब एक सेकंड में देखिए यहां पे, यहां पर जो है इस पॉइंट पे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द ई, और सरफेस है तो दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर ds, थीटा 90 डिग्री। तो अगर यहां पे हम अप्लाई करेंगे, अगर E और ds, F का मतलब फ्लैट सरफेस, E और ds फ्लैट सरफेस लेते हैं यहां पे ES, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और कॉस कितना लेंगे यहां पर 90, दोनों के बीच 90 डिग्री है। तो यहां पर जो हमारा फ्लक्स होगा, यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो हमें इस केस में हमें मतलब ही नहीं है कि हम फ्लैट सरफेस से हम कुछ ध्यान रखें, बस माइंड में रखना है। आप इसे लिखे ना लिखे एग्जामिनेशन में, आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दिखाना है। कर्व सरफेस एरिया से जो है ये हमारा क्या है, दिस इज द सरफेस एरिया वेक्टर एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पे होगा। आपको माइंड में ये बात बैठा लेना है कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल होता है। मतलब यह है कि उस केस में याद रखिएगा, गॉसियन सरफेस केस में ई एस कॉस थीटा जो है हमारा ई एस के बराबर होगा। तो ये हमने आपको एक मंत्र दिया यहाँ पे, क्यू एस इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है ना, चार्ज को हम बस चार्ज है तो डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। जब कोई भी बॉडी लीनियर है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेंथ। बाकी उसका जो है एरिया एंड वॉल्यूम तो मीनिंगलेस है। तो अगर लेंथ इंपॉर्टेंट है तो हमने यहां पे कहा कि लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। अब इस पोर्शन को मैं करता हूं इरेज, अब इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं कर रहा था।
हमारे पास ये जो मंत्र है, इस मंत्र का होना जरूरी है। इसका मतलब है अगर टोटल लेंथ एल है तो चार्ज इक्वल टू लेमडा एल, तो बस क्यू को कन्वर्ट कर दीजिए लेमडा एल, एक स्टेप, दो स्टेप। एरिया बस आसान है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल सिलिंड्रिकल है ना, तो 2 पाई आर एल पढ़ा होगा आपने, 9th 10th में पढ़ते आ जाओगे। तो हमने कहा यहां पर 2 पाई आर एल, इट इज वेरी क्लियर। अब यहां पे अब हमारे साथ एक और मिला हुआ यहां पे इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल, ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। कितने स्टेप में आया बेटा? कितने स्टेप में आ गया? 1 2 3 मंत्र याद रखिएगा। यहां पे याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 1/r के प्रोपोर्शनल है। खत्म, फिनिश। टाइम लगा आपको? बिल्कुल नहीं लगा, बस मूल मंत्र याद रखिए। अब हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में लिखता हूं, टाइम कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ शेल और हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये हमारा हॉलो स्फीयर है, लीजिए रेडियस कितना है? आर। ये सब प्लस चार्ज है, यहाँ पे सरफेस पे चार्ज होगा, अगर हॉलो स्फीयर है सरफेस पे चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज की होगी। अब हमें यहां पे बनाना, यहां पे निकालना है फील्ड, तो हम गॉसियन सरफेस यहीं पे बनाएंगे। जहां फील्ड निकालना है वहां बनाएंगे गॉसियन सरफेस, जहां हमें फील्ड निकालना है वहां बनाएंगे गॉसियन सरफेस। और ये कितनी दूरी पर है? ये दूरी यहां से हम ये काम करते हैं, गॉसियन सरफेस हम यहां बना देते हैं, थोड़ा समझना आसान होगा। तो ये दूरी जो है सेंटर से ही दूरी लेते हैं, हमेशा दूरी सेंटर से लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस हमने यहां बनाया जो सेंटर से आर दूरी पर है। रेडियस शेल का आर है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालना है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे हमने गॉसियन सरफेस बनाया। तो हमें पता है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा, और ये पूरे सरफेस के लिए हमने यहां पे एरिया एस मान लिया। ऐसे छोटा सा था हमने डीएस माना एरिया, लेकिन जब डीएस को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एस, पूरा सरफेस। फिनिश। आज ये मंत्र, मूल मंत्र पे देखते हैं मूल मंत्र से कैसे होता है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी था वहां पे, इसलिए हमें लेंथ मीनिंगफुल था। लेकिन यहां पर एरिया है, क्योंकि हम एक सरफेस एरिया हम लेंगे यहां पे, और सरफेस एरिया जब इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे? चार्ज के लिए हमने मान लिया कि सिग्मा है हमारा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या हमें भी कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। अब हम जब ई निकालेंगे तो यहां पे इस केस में जो हमारा फॉर्मूला है क्यू, क्यू किसके बराबर होगा? क्यू डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी इनटू सरफेस, तो इसका रेडियस कितना है? आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ये तो चार्ज के लिए है, ये गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, एंड हियर एप्सिलॉन। 4 पाई कैंसिल, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन। कितने स्टेप में? 1 2 3 स्टेप में हमारा पूरा हो गया, पूरा का पूरा डेरिवेशन। अब यहां पे सवाल उठता है कि ये जो कंडीशन किसके लिए है? आर
ग्रेटर देन रेडियस। अगर रेडियस से बड़ा है, आर जो पॉइंट हमारा सरफेस से बाहर है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब सेकेंड, अगर आर इक्वल टू आर, मतलब ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पर है, ऑन द सरफेस, अगर हमें सरफेस को निकालना है तो आर इक्वल टू कितना होगा, क्लियर। इस केस में ये दोनों बराबर होंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों हमारा आर स्क्वायर एंड दिस इज द आर स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आर के बराबर है, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें इनसाइड, अगर हम शेल के इनसाइड जाएं, शेल के इनसाइड मतलब आर लेस देन आर, तो आप देखिए चार्ज तो सरफेस पर है, चार्ज सरफेस पे, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो नो चार्ज बाउंड बाई गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो आप ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर में कोई चार्ज ही नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, अगर इसके लिए आर लेस देन आर के लिए, इसके लिए नो चार्ज, अगर यहां पे हम कोई भी बॉडी ले लें, इसमें तो चार्ज है ही नहीं, नो चार्ज है, यहां पे चार्ज है नहीं, नो चार्ज, नो चार्ज, तो नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जब चार्ज ही नहीं है तो इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ समझ जाइए, ग्राफ भी आता है, इसमें ग्राफ आता है, ये हमने यहां पे लिया, निश्चित हमारा एक डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जीरो से लेके ये जीरो है, आर है, यहां तो फील्ड ही नहीं है, जीरो फील्ड है, और अचानक इसमें मैक्सिमम हो जाता है, रेडियस पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आफ्टर दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा ग्राफ हो गया, लेकिन ये टच नहीं करेगा, कभी भी ग्राफ हमारा आर स्क्वायर, कभी भी हमारा ग्राफ जो है एक्सिस से टच नहीं होगा, तो ये हमारा ग्राफ। तो इससे हम किसी भी तरह, हमें क्या ध्यान है, ये एस जब भी होगा ये सरफेस होगा, इस केस के लिए हमें एरिया इस्तेमाल करना है, वो लाइन हो या सरफेस हो, सरफेस चार्ज हो, कुछ भी हो, और वॉल्यूम चार्ज हमें पढ़ना नहीं है, सॉलिड हमें पढ़ना नहीं, सॉलिड सिलेबस में नहीं है। इसके लिए डिपेंड करता है कि अगर लिनियर है तो लेमडा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा में देखना पड़ता है कि बॉडी किस पे है, चार्ज किस तरह की बॉडी पे है, ये करना पड़ता है। अगर हमें 3-4 मिनट और टाइम हम आपका ले रहे हैं, सिर्फ छोटा सा और हम करा दें। अगर देखिए ये हमारा थिन शीट है, हमारा क्या है, थिन शीट, तीसरा, ये हमारा तीसरा है थिन शीट, ये शीट है थिन शीट, इसका प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहां पर हम थोड़ा सा एक पोर्शन लेंगे इस पे, और हम बिल्कुल ऐसे निकलता हुआ आ जाएगा। अगर इसको बाहर निकलना हो 3D में, तो ये हमारा एक पिलर की तरह बाहर हमारा आ जाएगा, जो हमने इधर बना दिया इस साइड में। ये एरिया ए है, ये एरिया है। अब आपसे एक सवाल है, अगर एक बहुत ही थिन कपड़ा ले लें, बहुत थिन, जिसे हम मसलिन बोलते हैं, ढाका का मसलिन, उसमें एक तरफ पेंट कर दें तो उसकी पेंटिंग दूसरी तरफ भी दिखती है। बहुत थिन कपड़ा है, उसके एक तरफ कलर हो, पेंट हो, तो वो पेंट दूसरी तरफ भी दिखता है। तो अगर ये हमारा बहुत ही थिन शीट है तो इसका इफेक्ट इस साइड भी पीछे की तरफ भी होगा, एक ही चार्ज पीछे की तरफ भी इफेक्ट करेगा। यहां भी एरिया ए है, तो इस केस में हमारा जो सरफेस एरिया है वो हमारा कितना हो गया, ए। दिस सरफेस ये गॉसियन सरफेस है, तो एरिया दिस इज गॉसियन सरफेस। मतलब कि हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, दोनों साइड में, दोनों साइड पे गॉसियन सरफेस मिलेगा, इसलिए हमें दोनों के दोनों हमें ऐड करने पड़ेंगे। प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस पोर्शन पे कितना होगा चार्ज, तो Q इक्वल टू ये हो गया सिग्मा इंटू ए।
अपना पुराना वही मूल मंत्र है, Q अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच Q? Q कितना हो जाएगा यहाँ पे? सिग्मा ए, और S कितना है? 2a एप्सिलॉन नॉट, ए और ए कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आसानी से आ गया फॉर्मूला हमारा ये। बस एक चीज और है, सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी इंडिपेंडेंट ऑफ द आर, मतलब सिग्मा कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो अ थिन शीट, अगर थिन शीट को बोलते हैं इनफाइनाइटली लार्ज, छोटा मोटा थिन शीट नहीं, बहुत बड़ा शीट है, इसके फील्ड जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होता है। अब क्या है, अगर थिक शीट है तो थिन हटा दिया हमने, थिक शीट, इसका जवाब आपके पास है। बहुत आसानी से बता सकते हैं कि थिक शीट के लिए क्या होगा। अगर बहुत मोटा कपड़ा है, जो बहुत मोटा कर्टन है, एक तरफ पेंट हो तो दूसरी तरफ पेंट दिखाई नहीं देता है, तो अगर थिक शीट पे चार्ज रखेंगे तो चार्ज सिर्फ एक ही सरफेस पर होगा। उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर गॉसियन सरफेस नहीं होगा, एक ही तरफ बनेगा थिक शीट। तो एरिया भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी हमारा 1, एंड दैट इज द एप्सिलॉन। तो नेक्स्ट डे 8 पे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम देख रहे हैं किसी में 10 क्लासेस हमारी लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना शॉर्ट में चल रहा है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में किसी चीज की जरूरत है, कोई भी न्यूमेरिकल्स व्हाट्सएवर कोई रिक्वायरमेंट, तो हम डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं, अगर हमें आप कमेंट में बॉक्स में पूछेंगे तो। ठीक है, हम मिलते हैं डे 8 पे 7 के बाद। ओके।